Hi Vachavari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So आज के इस वीडियो के अंदर we are going to talk about word fillers जो कि आपके CUET और बहुत सारे competitive एग्जाम का करिकुलम है, एंट्रेंस एग्जाम का करिकुलम में है। वर्ड फिलर्स होते क्या है? आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उस सेंटेंस के अंदर एक गैप दे दिया जाता है, एक फिल करने के लिए फिलअप दे दिया जाता है। आपको वो जो गैप दे दिया जाएगा उस गैप को आप वेरियस चीजों से फिल कर सकते हो। आपको वेरियस ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वहां से सेलेक्ट करना होता है जो कि उस गैप को फिल करे और सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाए। इन्हीं को हम वर्ड फिलर्स कहते हैं। आपके एग्जाम के अंदर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में अगर फाइट कर रहे हैं या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम का हिस्सा है तो आपके एग्जाम के अंदर या तो इसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पार्ट बना के दे दिया जा सकता है या फिर इनमें से सेपरेट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का हिस्सा बनाया जाता है इन्हें, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज में से एक क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर एक ब्लैंक दे दिया जाता है जो आपको फिल करना होता है अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। हाउएवर अगर हम CUET की बात करते हैं तो CUET के मॉक पेपर के अंदर इसे सेपरेट क्वेश्चंस के अंदर डाला गया था। दैट मींस ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का हिस्सा बनकर नहीं आया, जबकि इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आए। दैट मींस एक सेंटेंस दे दिया गया था, एक गैप दे दिया गया था और अकॉर्डिंगली आपको वहां पर गिवन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था। ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना था जिससे सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल बन जाए। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि एग्जैक्टली होते क्या है और कैसे इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, कुछ मैं आपको आइडियोलॉजी बताती हूँ, कुछ स्ट्रैटेजी बताती हूँ। अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको कोई भी चीज को प्रिपेयर करने से पहले उसकी डेप्थ जान लेनी चाहिए कि आखिरकार कूदने से पहले देख लूं कि कुआं कितना गहरा है। ठीक है, ऐसा। अगर हम देखें तो दो तरीके के क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो दो बहुत कॉमन है, एक ब्लैंक वाले क्वेश्चंस और दो ब्लैंक वाले क्वेश्चन। एक ब्लैंक वाले क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, यही आपसे आमतौर पे पूछे जाते हैं। दो ब्लैंक वाले क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं, तो तीन तो छोड़ो, मैं एक सेंटेंस में बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको पूरा पैसेज ब्लैंक से भर के दे देंगे तो वो फिलर वर्ड्स या वर्ड फिलर्स नहीं होगा। एक सेंटेंस की बात कर रही हूँ कि एक सेंटेंस के अंदर या तो एक ब्लैंक आता है या एक सेंटेंस के अंदर दो ब्लैंक आ सकते हैं। एक ब्लैंक अगर एक सेंटेंस में आता है तो काफी कॉमन है, जबकि दो ब्लैंक बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दोनों की हम लोग स्ट्रैटेजी चेकआउट करेंगे, दोनों की अप्रोच हम चेकआउट करेंगे। देखिए, अगर आपको वर्ड फिलर्स अच्छे से करने हैं तो तीन चीजें हैं जो आपको मास्टर कर लेनी चाहिए। ये मैं नहीं, मुझे लगता है दुनिया भर में जितने भी लोग हैं सब बोलेंगे, सारी किताबें बोलेंगी, सारे इंग्लिश के मास्टर्स आपको यही बताएंगे कि वर्ड फिलर्स जो होते हैं वो तीन चीजों से मास्टर किए जा सकते हैं। सबसे पहला होता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच से इसे मास्टर किया जा सकता है। नाउन हो गए, वर्ब हो गए, प्रेपोजिशन हो गए, एडवर्ब्स हो गए, एडजेक्टिव हो गए। यू कैन मास्टर अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच का अच्छा नॉलेज है। वोकैबुलरी से भी इसे मास्टर किया जाता है। अगर आपकी अच्छी वोकैबुलरी है तो आप इसे अच्छे से कर सकते हो। और टोन ऑफ द क्वेश्चन, कि भाई क्वेश्चन का क्या टोन है और वर्ड का क्या टोन है, ये दोनों चीजों को भी ख्याल में रख के वर्ड दैट मीन्स जो वहां पे आना चाहिए वेरियस ऑप्शंस का, तो आप इसे मास्टर कर सकते हो। अब देखो यार, अभी इस पॉइंट पे ये तो आप नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम, कंपेटिटिव एग्जाम के लिए। मैं आपको ये तो नहीं कह सकती हूँ कि आप एकदम एक्सटेंसिव वोकैबुलरी अभी बना लीजिए या फिर बहुत ही खतरनाक अपनी ग्रामर कर लीजिए। तो यहाँ पे हम थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे ताकि से हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से करेक्ट आंसर्स पे लैंड करें। हाउएवर इट इज एडवाइजेबल कि आप जब भी किसी एंट्रेंस एग्जाम या कंपेटिटिव एग्जाम को फाइट कर रहे हैं तो आपकी डिसेंट वोकैबुलरी होनी चाहिए। आपको जनरल जो चीजें हो रही है उनके नाम पता होने चाहिए। एट द सेम टाइम आपको पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसका ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए आपको चैनल पे पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। रही बात टोन की, तो वो तो आपको जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तब पता चलता है इसका क्या यूसेज होता है, कैसे इसको यूज करते हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर। ये सब कुछ अभी हम डिस्कस करने ही वाले हैं। ये तीनों चीजें आपको मास्टर करनी चाहिए। बट आज का जो सेशन है उस सेशन के अंदर हम देखेंगे आखिरकार वर्ड फिलर्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपकी वोकैबुलरी बिल्ट हो, जरूरी नहीं है आपको पार्ट ऑफ स्पीच का ज्यादा ज्ञान हो। आपके पास में आप यहाँ तक आए हो कि आप एक कंपेटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम फाइट कर रहे हो, तो आपको जितनी भी लैंग्वेज की नॉलेज है बस उतनी लैंग्वेज से आप किस तरीके से वर्ड फिलर्स को क्रैक कर सकते हो, वो अभी हमें देखना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके एक ब्लैंक वाले क्वेश्चन के लिए है। तो अगर आपसे एक ब्लैंक पूछा गया है तो उनके लिए है। सेम चीजें अप्लाई होंगी सेकंड वाले ब्लैंक पे, बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस के साथ में।
सबसे पहले जब भी आपके पास में क्वेश्चन आता है तो आपको सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। डेफिनेटली उसके अंदर एक ब्लैंक है तो बहुत अटपटा लगेगा, पर फिर भी गिव इट अ थॉरो रीड, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जब आप उसका मीनिंग बनाएंगे तो आपको कमी पता चलेगी, आपको पता चलेगा यार इसके अंदर कौन से वर्ड की कमी है, तो जिस वर्ड की कमी होगी तभी तो हम वो वर्ड ढूंढ पाएंगे। तो आपको एक तो पता चलेगा कि यार यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, और दूसरा आपको पता चलता है उसके टोन के बारे में। भाई सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है क्या, सेंटेंस नेगेटिव है क्या, जो वर्ड यहाँ पे आना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए क्या, जो वर्ड यहाँ पर आना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए क्या। ये आपको तभी पता चलता है जब आप सेंटेंस को अच्छे से रीड करते हो और उसका मीनिंग बनाने की कोशिश करते हो अपने नेटिव लैंग्वेज में। सेकेंड, आपको अब ब्लैंक को एग्जामिन करना है, ब्लैंक को घूरो, उसको चेक करो कि आखिरकार ये जो ब्लैंक है ये ब्लैंक की पोजीशन क्या है। यूजुअली आपको ब्लैंक्स जो है वो ऐसी जगह पर देखने को मिलेंगे जो सेंटेंस का मीनिंग चेंज करने के केपेबल होती हैं। तो आप यहाँ पे ब्लैंक को आराम से एग्जामिन करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि आखिरकार इस ब्लैंक में प्रोबेबल आंसर होगा क्या, प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए। क्या इस ब्लैंक को किसी वोकैबुलरी मतलब किसी वर्ड से फिल किया जाएगा, या इस ब्लैंक को किसी पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उससे फिल किया जाएगा। आपको ये चेक करने के साथ साथ ये भी चेक करना है कि यार इसका टोन क्या होना चाहिए, क्या ब्लैंक का टोन पॉजिटिव होगा या ब्लैंक का टोन नेगेटिव होगा। आपको ये सारी चीजें जानने की जरूरत है, और अगर आप ये चीजें अच्छे से जान लेते हैं आप एलिमिनेट कर पाएंगे। तो अब आप सारे इररेलेवेंट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, ऐसे ऑप्शंस को इररेलेवेंट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, ऐसे ऑप्शंस जो कि उससे मैच नहीं हो सकते ग्रामर के टर्म में। हो सकता है कि वहां पे प्लूरल वर्ड आना चाहिए, आप वहां पे जितने ऑप्शंस देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम ऑप्शन सिंगुलर है, एलिमिनेट कर दिया। आप उसको फिक्स करके देखिए कि भाई यहाँ पे जो वर्ब है वो पार्टिसिपल फॉर्म में होना चाहिए, बट वर्ब्स जो है वो बेस फॉर्म में, तो जो बेस फॉर्म वाले हैं हटा दिए। आप देख रहे हो कि यहाँ पे कॉमन नाउन आना चाहिए तो बाकी सारे नाउन हटा दिए। सो आपने यहाँ पे एलिमिनेट करना है अकॉर्डिंग टू दी जो आपने अजम्पशन लगाया है ब्लैंक का, कि इसके अंदर आना क्या चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, क्या कोई वर्ड आना चाहिए, कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, कोई इडियम फ्रेज आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो आपने वो पहले जब अजम्पशन लगा लिया तो अब यू आर गोइंग टू लुक एट दी ऑप्शंस, ठीक है, एंड ऑप्शन में से वो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए जो ऑप्शंस आपके थिंकिंग के अकॉर्डिंग उस ब्लैंक में फिट नहीं हो रहे। अब देखो यार मैं आपको बताती हूँ, आपको मिलेंगे 4 ब्लैंक्स, आपको मिलेंगे चार ऑप्शंस। ये 4 ऑप्शंस में से ना लाइफ इतनी आसान हो जाती है अगर 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए, पर वो होते नहीं है। मैक्सिमम टाइम आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। 2 ही ऑप्शंस होते हैं जो पूरा खेल चेंज कर देते हैं। आपको बता दूं कि जब आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ, ऐसे वाला जो क्वेश्चन होता है इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए मेरा यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है आपको ये भी बताने का कि कब रुकना है आपको। यार फिलर वर्ड्स के क्वेश्चन आ गए हैं तो मेरे को कौन सा वर्ड है जो मेरे को, कौन सा क्वेश्चन है जो तो करना है और कौन सा मेरे को स्किप करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी एक हिस्सा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस टेस्ट का। तो जब आपको 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आप आगे बढ़िए क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि 50-50 की पॉसिबिलिटी बैठ जाएगी। अब अगर आप एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, आपको 3 का कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो अब आपको ये क्वेश्चन जो है वो छोड़ देना है। भाई 50-50 की प्रोबेबिलिटी तो आपकी कम से कम आनी चाहिए ना, उतना तो होना चाहिए। तो वो अगर आप कर पा रहे हो तभी you'll मूव अहेड, आगे जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे वो क्वेश्चन। ये हो गया पहली चीज। तो आपने यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इररेलेवेंट ऑप्शंस को हटा दिया। अच्छा होगा अगर तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए तो बढ़िया है, टिक किया जो अपना सही था, बात खत्म। अदरवाइज 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। अब मान लेते हैं आपके पास 2 ऑप्शंस बच गए, 2 आप एलिमिनेट कर चुके हो, 2 ऑप्शंस आपके बच गए। नाउ यू ट्राई टू फिट रिमेनिंग ऑप्शंस। अब आपके पास में 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं,
तो उन दोनों ऑप्शंस को वहां पर ब्लैंक में फिट करके देखिए। यार हम इंडियंस हैं और जब भी गैप आता है ना तो हमारा और बोल के देख लेने का रिश्ता ना अटूट हो जाता है कि यार एक बार बोल कर देख लेते हैं, अगर सुनने में अच्छा लगेगा तो बिल्कुल टिक कर देंगे। यार कभी कभी ना एक्सटेंसिव ग्रामर जो होती है, एक एडवांस लेवल की ग्रामर जो होती है, उसमें ये जो हमारा रूल होता है ये नहीं चलता, पर फिर भी हम लोग यहाँ पे अपनी मन की तसल्ली के लिए वी आर गोइंग टू फिट इट। जो ऑप्शंस हमारे बच जाएंगे तो हम उन ऑप्शंस को फिट करेंगे एंड हम उस ऑप्शन को फाइनली मार्क करेंगे जो कि सेंटेंस को ऐसे कंप्लीट कर दे कि वो एकदम बेस्ट सेंस मेक करे। तो दोनों में से ऐसा ऑप्शन जो बेस्ट सेंस मेक करे उस ऑप्शन को हम वहां फिट करेंगे एंड मार्क कर देंगे। ये बेस्ट सेंस की क्या डेफिनेशन है वो सुन लीजिए। ग्रामेटिकली वो फिट हो रहा है, अगर मैं ग्रामर देखूं तो वो फिट हो रहा है भाई, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड एकदम जमा हुआ है, नाउन एकदम एप्रोप्रिएट है, एडजेक्टिव एडवर्ब जो आना चाहिए वो फिट हो रहा है, उसका टोन सही है। भाई आप ऐसा कोई वर्ड ना चुन लो कि भाई सेंटेंस जो था वो पॉजिटिव जा रहा है और केवल क्योंकि आपने ऐसा एक वर्ड चुन लिया है कि वो पूरा सेंटेंस ही नेगेटिव हो गया, तो उसका टोन के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो टोन एकदम सही है। तो ये दो चीजें अगर आप देख लोगे दैट मीन्स द सेंटेंस विल मेक सेंस, तो फिर आपका जो सेंटेंस है वो सेंस मेक करेगा। ठीक है, सो वो होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे ना जब भी आप ये कर रहे हो एक और चीज हमेशा याद रखनी है, आई थिंक दिस शुड बी अ स्टेप, जब आप एलिमिनेट कर रहे होते हो ऑप्शंस को एंड ऑल्सो वाइल फिटिंग, ये एक स्टेप होना चाहिए कि जो वर्ड को आप यहाँ लगा रहे हो यार उसका भी तो अपना एक मीनिंग होता है, वो एक मीनिंग कैरी करता है, एक टोन कैरी करता है, तो जो मीनिंग कैरी कर रहा है वो मीनिंग आपके आपके जो सेंटेंस है उसके साथ जा रहा है या नहीं। तो ये फिट वाले में होना चाहिए कि आप इसको फिट करके देखिए कि वो मीनिंग वहां पे जा रहा है या नहीं। फाइनली जब वो मीनिंग वहां जा रहा है यू कैन मूव अहेड एंड मार्क दी करेक्ट ऑप्शन। सो ये तीन चीजें जो है ये सेंस मेक करेंगी, तो ये सेंस मेक करने के लिए विल चेक द ग्रामर, टोन एंड मीनिंग। अब जैसे मैं आपको अगर यहाँ पर ये बताऊं कि कुछ एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो एक एग्जाम्पल कहता है दी एनजीओ, हम लोग ट्राई करेंगे जो हम लोग अभी करके आए हैं, दी एनजीओ डैश मोस्ट ऑफ इट्स मनी थ्रू प्राइवेट डोनेशंस। यार मैंने जब सेंटेंस पढ़ा तो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं इसको ट्रांसलेट करती हूँ, मीनिंग निकालती हूँ कि एक एनजीओ ज्यादातर अपना पैसा प्राइवेट डोनेशन से लेता है, प्राप्त करता है, ऐसा ही होगा, ये इसका मीनिंग निकलेगा। तो मैंने ये देख लिया। अब यार यहां पे क्या आएगा, यार मैंने देख लिया कि मेरे को मिल रहा है यहां सब्जेक्ट और मेरे को यहां पे कहीं पे भी वर्ब नहीं दिख रहा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि यार ये तो वर्ब से फिल होगा, बात यही है। अब ऐसे में भी क्या होता है, कभी कभी ऑप्शंस के अंदर आपको एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउन सब मिल जाते हैं, और कभी कभी आपको वर्ब, आपने देखा आप खुश हो गए यार वर्ब आएगा और सारे वर्ब्स मिल जाते हैं। तो अब हमने यहाँ पर ये तो देख लिया कि यहाँ पे वर्ब आएगा। अब मैं एलिमिनेट कैसे करूंगी, अब मैं एलिमिनेट करूंगी टोन से, मैं एलिमिनेट करूंगी मीनिंग से। मैं चेक करती हूँ कि यार यहाँ पे ग्रामर, टोन और मीनिंग ये कौन सा है जो बैठता है, मैं एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन पे आने की कोशिश करती हूँ। पहला कहता है प्रपोजेस, कहता है एनजीओ प्रपोजेस मोस्ट ऑफ इट्स मनी थ्रू प्राइवेट डोनेशन। यार थ्रू है, थ्रू है मतलब मेरे को कोई एक ऐसी चीज है कि मेरे को ये मिला है। प्रपोजेस का तो मतलब होता है कोई एक चीज जो मैं सामने वाले के सामने रखती हूं, तो ये तो नहीं हो सकता। मैंने इसे एलिमिनेट किया दो बेसिस पे, मीनिंग और टोन, नहीं हो सकता। रिसीव्स, यार मेरे को पैसा मिला है, ये हो सकता है, प्राप्ति के साथ में भी ये मैच करता है, मैं इसको रख लेती हूँ। यूजेस, अब अगेन थ्रू है सेंटेंस में, क्या मैं लगा सकती हूँ, तो एनजीओ यूजेस मोस्ट ऑफ इट्स मनी। अब यार जब यूजेस लगाती अगर मैं कि एनजीओ अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा, तो मैं लगाती किस पर खर्च करता है, मेरे को थ्रू, मेरे को मिल रहा है, तो यूजेस भी नहीं हो सकता। मैंने इसे एलिमिनेट किया मीनिंग के बेसिस पे और ग्रामर के बेसिस पे, क्योंकि थ्रू है। फिर आता है बोरो, अरे यार वो बोरो थोड़ी करता है, ये है मेरा सेंस, ये कंप्लीट सेंस है, टोन हो सकता है सेंटेंस का। यार सेंटेंस का टोन कह रहा है एनजीओ से जुड़ा हुआ है, एनजीओ उधार थोड़ी लेता है पैसा,
उधार नहीं लेता, तो ये तो हम हटा देंगे इस बेसिस पे कि कॉमन सेंस नहीं कहता मेरे को, इसको अलाउ ही नहीं करता, टोन नहीं जाती इसकी। एक ही चीज बचती है, वो है रिसीव, प्राप्त करना। तो एनजीओ रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स मनी थ्रू प्राइवेट डोनेशन, केवल ये है जो इस पे फिट हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल हो सकता है वो क्या है, देखो, द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड। अब देखो यार, मेरे को पता चल गया कोर्ट है मेरा सब्जेक्ट, हैज ऑर्डर्ड हो गया मेरा वर्ब। द मिनिस्टर टू, कोर्ट ने ऑर्डर किया है मिनिस्टर को, ये रहा मेरा प्रेपोजिशन। हिज हाउस, ठीक है, ऑब्जेक्ट, यस। अब मेरी बात सुनिएगा प्लीज, ये प्रेपोजिशन है टू। अब यहां दो चीजें हो सकती है, एक, टू इज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में यूजुअली नाउन लगता है, ठीक है। दूसरा, टू को जब मैं इंफिनिटिव यूज करती हूं तो इसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। ये दो चीजें हो सकती है। तो यहां पे ब्लैंक को एग्जामिन करती हूं तो दो चीजें निकल कर आती है, या तो नाउन लगेगा क्योंकि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन सिखाती है मुझे ये, या फिर वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी क्योंकि टू का इंफिनिटिव हो सकता है। ये अभी तक मैंने ऑप्शन देखे नहीं है, तो चलो एक बार ये देख लेती हूं। जब मैं ये देखती हूं तो मेरे पास में अप्रूव, विड्रॉ, वेकेट, डिपार्ट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो कि मैक्सिमम वर्ब्स हैं, तो मेरा नाउन वाला एंगल तो गया। तो टू जो है वो यहाँ पे इंफिनिटिव पोजीशन पे है, मुझे ये पता चल गया कि टू मेरा इंफिनिटिव पोजीशन पे, ये मेरा हाउस भी जस्टिफाई करता है क्योंकि ये फिक्स वैसे भी नहीं होता। तो अब टू इंफिनिटिव पोजीशन पे वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी। चलो अच्छा, एक बार देखेंगे इसको। एक और चीज मुझे आपको बतानी थी इसके अंदर, बोरो के अंदर, कि एनजीओ जो है, एनजीओ के साथ में जब भी लगेगा कुछ भी तो यहाँ एस होना चाहिए था, वो भी नहीं था, इसकी वजह से ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो ग्रामर की वजह से भी एलिमिनेट होगा जी इधर। हाँ, तो अप्रूव, विड्रॉ, वेकेट और डिपार्ट, अब आपको टू के साथ लगाना है तो एस वेस का तो कोई लोचा नहीं है, कोर्ट के साथ होता तो सोचते, बाकी ये बताना है। अब इसमें मेरे को टोन देखनी है, काम देखना है, मेरे को देखना है मेरा सब्जेक्ट क्या करेगा। सब्जेक्ट ने, कोर्ट ने ऑर्डर किया मिनिस्टर को कि वो अप्रूव कर दे उसका हाउस। कोर्ट ने ऑर्डर किया मिनिस्टर को कि वो विड्रॉ कर ले, घर को विड्रॉ तो नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ऑर्डर किया मिनिस्टर को कि वो घर खाली कर दे, हो सकता है। कोर्ट ने ऑर्डर किया मिनिस्टर को टू डिपार्ट हिज हाउस। अगेन यहाँ पे वर्ब की कमी है, सॉरी ग्रामर की कमी है। यू डिपार्ट फ्रॉम, आपका डिपार्चर कहीं से होता है, आप डिपार्चर नहीं करते हो किसी को, सो डिपार्ट तो नहीं हो सकता। तो डिपार्ट नहीं हो सकता, विड्रॉ नहीं हो सकता, अप्रूव हिज हाउस भी नहीं हो सकता। आप क्या अप्रूवल लेकर आओगे? सो कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द मिनिस्टर टू अप्रूव हिज हाउस, सेंस मेक नहीं कर रहा है। देखो क्या होता है, मैंने दो जो है एलिमिनेट कर दिए, मैं अप्रूव और वेकेट में रुक गई हूं, तो अब मैं देखूंगी कि ये सेंस मेक कर रहा है क्या। अप्रूव सेंस मेक नहीं कर रहा, मैं फिट कर रही हूं तो कि यार कोर्ट ने ऑर्डर किया मिनिस्टर को कि अप्रूव कर दो उसके घर को, नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ में सेंस इसलिए भी मेक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ हिज है, तो ये कोर्ट तो नहीं है जिसका घर अप्रूव हो रहा है। मिनिस्टर खुद के घर को कैसे अप्रूव करेगा, तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि हिज है, मिनिस्टर की बात हो रही है। तो फिर आखिरकार मेरे को इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, वेकेट एकदम बेस्ट फिट होगा। द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द मिनिस्टर टू वेकेट हिज हाउस, घर अपना खाली कर दे बच्चा। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप वर्ड फिलर्स को करते हो। आपके कुछ स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, पर वो पहले ब्लैंक के लिए थे। जब आपको दो ब्लैंक्स दिए जाते हैं तो भी आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। तो टाइम सेव करने के लिए जब यूजुअली ब्लैंक्स आते हैं तो एक ब्लैंक आपके बिगिनिंग में होता है, फिर द एक ब्लैंक एंड में होता है।
क्या होता है ना, ये वाला ब्लैंक कंक्लूजन में होता है, तो ये केपेबल होता है, ये केपेबल होता है सबको चेंज करने के। तो इसका ना स्टेप क्या होता है दो ब्लैंक का, कि आप ना यू ट्राई टू फिल दिस ब्लैंक फर्स्ट। आप पहले इसको फिल करने की कोशिश कीजिए अनटिल और अनलेस ये वाला ब्लैंक सब्जेक्ट हो। अगर ये वाला ब्लैंक सब्जेक्ट है तब तो पहले इसको फिल करना चाहिए। जब सब्जेक्ट का केस होता है फिल दिस फर्स्ट, अदरवाइज आपको क्या करना चाहिए, ये वाला ब्लैंक पहले फिल करना चाहिए। ये वाला ब्लैंक आप पहले फिल करते हो तो आपके ऑप्शन में से जो आप एलिमिनेट करते हो इस ब्लैंक को फिल करने के लिए, वो ऑप्शन उसके लिए भी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब मान लो आपके पास दो ब्लैंक्स बच गए, तो नेचुरली आप वो वाला ब्लैंक देखोगे जो ना तो सिर्फ यहां फिट होता है पर वहां भी, तो उससे एप्ट जो ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर पाओगे। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इतना है फर्स्ट ब्लैंक, वन ब्लैंक और टू ब्लैंक में, कि यहाँ दो ब्लैंक होते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों ब्लैंक सेंस मेक करे। और दोनों ब्लैंक का सेंस मेक करने के लिए एक को पक्का कर लेना चाहिए, सेकंड वाले को अपने तरफ से अपने नजरों से हटाओ। दैट मींस इसको कोशिश करो कि इसको आप एलिमिनेट करके जल्दी से फिक्स कर लो, तो ये वाला अपने आप हो जाता है। पर अगर ये वाला ब्लैंक सब्जेक्ट की पोजीशन पे है तो पहले इसको फिल करना चाहिए, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट आप यहां सेलेक्ट करोगे उसका असर इस पे आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। याद रखिए कि कभी कभी वोकैबुलरी के जो ब्लैंक्स आते हैं उनमें बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग आप नहीं जानते हो। रिस्क नहीं लेना है, आपने पहले उन वर्ड्स को यहाँ पे फिट करने की कोशिश करनी है जिन वर्ड्स के बारे में आप थोड़ा कुछ ही सही पर जानते हो। तो अगर आप थोड़ा कुछ ही सही पर कुछ वर्ड्स के बारे में जानते हो तो ट्राई टू फिट दोज वर्ड्स यहाँ, और अगर वो वर्ड्स यहाँ फिट नहीं हो रहे हैं तो आप उन्हें एलिमिनेट कर सकते हो। अगेन, जब दो ऑप्शंस चार में से एलिमिनेट हो जाते हैं तभी आपको क्वेश्चन में आगे जाना चाहिए, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग का खतरा है। बट वॉट इफ आई वेस्टेड माई टाइम ऑलरेडी, दो ऑप्शंस को चेक करके एंड देन यू नो आप फिट करके एंड देन आई गेट टू नो कि ये नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वोकैबुलरी बहुत ज्यादा वीक है एंड यू विल वेस्ट योर टाइम रीडिंग द सेंटेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टोन एंड ऑल, एंड देन कम टू द ऑप्शंस ओनली टू फाइंड आउट दैट यू आर गोइंग टू लीव द क्वेश्चन, then in that case make sure that you go first to the options। पहले आप options पे जाइए, go to the options, try to find if you are familiar with the options। देखिए कि क्या आप options के साथ familiar हैं। अगर आप options के साथ familiar हैं only then continue with the question, otherwise leave the question। So this is a pro tip to save your time। Go to the options first, check out if you know those words that are there in the options, if you know their meanings, and then proceed। Okay, so that is it from my side for this video। I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा and this video will help you conquer all the fears that you might have with regard to word fillers, and I will come up with another video really soon। Till then, bye bye, take care, and don't forget to like, share and subscribe। I'll see you, bye bye।